दोस्तों एचपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आई हैं बहुत सारी ब्रांचेस में। आइए देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा और भी सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे आप एचपीसीएल की वेबसाइट ओपन करते हैं hphindustanpetroleum.com, इसके करियर सेक्शन के जॉब ओपनिंग्स पर जाना है। आपको वहां पर जूनियर एग्जीक्यूटिव का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफाइल मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो यहाँ पर आप जॉब ओपनिंग्स पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव रिफाइनरी डिवीजन, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्लिक कर सकते हैं और ये आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने ये मेंशन किया गया है कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 26 मार्च 2025 यानी आज से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं और लास्ट डेट 30 अप्रैल है। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है और जो डिप्लोमा यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए वो 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल में 17 वैकेंसीज हैं। जो सैलरी रहेगी वो 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रहेगी, यानी शुरुआती जो पे रहेगा वो 30,000 के आसपास रहेगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम एज यहां पर भी 25 साल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 वैकेंसीज 25 साल एज लिमिट, केमिकल में 1 वैकेंसीज 25 साल एज लिमिट, फायर सेफ्टी में 28 वैकेंसीज 25 साल एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहां पर तो डिप्लोमा ही रिक्वायर्ड है। यहां पर साफ साफ इन्होंने दिया है कि इन सभी ब्रांचेस में डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। कम से कम जो आपको डिप्लोमा में मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी वो 60% मार्क्स चाहिए होंगे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और 50% मार्क्स चाहिए होंगे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। फिर उसके बाद आपका ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, फिर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट एक्सेट्रा। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिक्वायरमेंट ये सारे के सारे टेस्ट हो सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है होंगे उसमें 2 पार्ट होंगे। जनरल एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आ जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स भी आ जाती है और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन भी आ जाता है। तो एक सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा सेक्शन जो होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज का होगा जो कि आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी यहां पर क्वालिफाई करेगा उसको ग्रुप डिस्कशन के लिए, स्किल टेस्ट के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं कि कैंडिडेट्स को सिक्योर करना होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और हालांकि यहां पर कट ऑफ के आधार पर ही होगा, जो कट ऑफ डिसाइड होगी उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। सिलेबस जो होगा यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का और शॉर्टलिस्टिंग मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन प्रोसेस उनको वेबसाइट पर बाद में अपलोड किया जाएगा। ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सिलेबस है, यहां पर जो सैलरी रहने वाली है वो ये रहने वाली है। सीटीसी जो आपका रहेगा वो 10.58 लाख का रहेगा। आप सभी लोगों को ये बेसिक जानकारी दे दूं मैं। और प्लेसमेंट और पोस्टिंग जो रहेगी वो किसी भी डिविजन में हो सकती है। यहां पर लिखा हुआ है रिफाइनरी डिवीजन में होगी, एट एनी प्लेस इन द कंट्री, कहीं पर भी। प्रोबेशन पीरियड जो रहने वाला है वो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है और आप सभी लोगों को फिर उसके बाद ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आगे अगर हम बात करें रिटेंशन अमाउंट तो 5,000 रुपए पर मंथ जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे एज रिटेंशन अमाउंट फ्रॉम द टोटल एमोलमेंट्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड फॉर ऑफिसर्स इन पे स्केल ऑफ 30,000 टू 1,20,000। अमाउंट को बाद में रिफंड कर दिया जाएगा ओनली आफ्टर देयर कंफर्मेशन। द रिटेंशन अमाउंट विल बी forfeited in case of employee leaves the corporation or in termination of service before the confirmation। ठीक है। रिजर्वेशंस की बात करूं तो जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो आपको यहां पर बता ही दिया गया है। अगर मैं यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, टोटल वैकेंसीज में इस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो है वैकेंसीज का बाइफर्केशन है। ये बेसिक जानकारी हो गई है आपकी, जिसमें एज लिमिट, सैलरी एक्सेट्रा सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के आधार पर ही मिलेगा। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल और 3 साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए। हाँ, रही बात फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये जानकारी इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। ये फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं यानी इसके लिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपका रिजल्ट लास्ट डेट से पहले पहले आ जाता है, 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि, तो रिजल्ट अगर लास्ट डेट से पहले पहले आ जाता है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे और अगर लास्ट डेट से पहले रिजल्ट नहीं आता तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। ओके। और एप्लीकेशन फीस की यहां पर अगर हम बात करें तो 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस है वो यहां पर एसटी एसटी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इनको कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये एक बार जरूर देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल ही जाएगा।
तो आप पीडीएफ पर जाकर जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। हिंदी में भी एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको, अगर आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो। चलिए ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड हो वो आप बता सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना दूंगा आपकी सारे डाउट्स को दूर करने के लिए। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।